जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, हमेशा की तरह मैं ब्रह्मानंद झा आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और मित्रों, जैसा कि मैंने हमेशा से यह बताने का प्रयास किया है कि इस महाभारती भारतवर्ष के इतिहास के पाठ्यक्रमों को गलत रूप में पेश करने का कार्य किया गया है। और इस कार्य में NCERT भी बहुत लंबे समय से इसमें शामिल है और NCERT इसमें 110 से ज़्यादा जगहों पर गलत तथ्यों के साथ से पेश करके इसे दूषित करने का कार्य कर रही है। इस्लामिक संगठनों, ईसाई मिशनरियों एवं वामपंथी इतिहासकारों सभी के गठजोड़ से यह लंबे समय से चला आ रहा है और वो भी बड़े पैमाने पर। आज जैसा कि आप सबने सुना होगा कि हमारे भारतवर्ष के इतिहास के पाठ्यक्रमों में यह पढ़ाया जाता है कि मुगल वंश ने इस भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ किया तो, लेकिन इन लोगों ने हमेशा इस देश की अमूल्य धरोहर को बर्बाद, ध्वस्त करने का कार्य किया। और इसमें मुगल वंश के संस्थापक बाबर, वास्तव में बाबर जन्म से मुस्लिम नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम मजहब को स्वीकार किया। और इस्लाम मजहब का और इस मुगल वंश का संस्थापक बाबर इस देश का नहीं था, अपितु यह विदेश से आया था या अंदीजान फरगना से आया था। इससे यह साबित हो जाता है कि यह एक विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी था। बाबर एक विदेशी आक्रांता था और जितने भी मुगल वंश के शासक, जितने भी इस्लामिक आक्रमणकारी शासक आए, इस भारतवर्ष का भला करने नहीं, अपितु भारतवर्ष की अमूल्य धरोहरों को तार करने के लिए आए थे और हमारी संस्कृति की प्रतीक मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए और उसे क्षत विक्षत करने के लिए आए थे। वास्तव में जितने भी इस्लामिक आक्रमणकारी आक्रांता थे, ये सभी दौलत और औरत के भूखे थे और इन लोगों ने दौलत और औरत के लिए न जाने कितने कितने जघन्य अपराध किए। आज मूल विषय है बाबर के बारे में। यह बताया जाता है कि बाबर ने यहाँ पर आकर के 4 युद्ध लड़ा, लेकिन ये नहीं बताया जाता इस दुष्ट आक्रांता बाबर ने 4 युद्ध तो किया ही, और इसके साथ ही इसने मंदिरों को भी ध्वस्त किया। यह भी अभी एक शोध का विषय है कि इसने भी कितने मंदिरों को ध्वस्त किया। और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आज मैं आप सबके समक्ष इसे रखने का कार्य कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जब इसने युद्ध किया तो सन 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को परास्त करके लोदी वंश का खात्मा किया और बाबर का इब्राहिम लोदी से पहला युद्ध सन 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध इसका राणा सांगा से खानवा के युद्ध में हुआ था और खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा को ही परास्त किया। और इसके बाद तीसरा युद्ध इसका मेदिनी राय से चंदेरी के युद्ध में हुआ, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। और 1529 ईस्वी में इसने अफगानों को परास्त किया, अफगानों को हराया, यानी घग्गर के युद्ध में इसने अफगानों को परास्त किया। तो 1526 में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा। 1527 ईस्वी में इसने खानवा का युद्ध लड़ा। 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 ईस्वी में इसने घग्गर का युद्ध लड़ा। लेकिन NCERT के द्वारा यह
नहीं पढ़ा गया कि दुष्ट आक्रांता बाबर ने किस किस मंदिरों को ध्वस्त किया और उन मंदिरों को ध्वस्त कर उस जगह मंदिरों की जगह पर मस्जिद बनाया। सबसे पहले इस दुराचारी इस्लामिक आक्रमणकारी बाबर ने पानीपत के युद्ध में लोदी वंश का खात्मा करके पानीपत में सबसे पहले उसने काबुली बाग मस्जिद बनवाया, जो कि प्रारंभ में एक मंदिर था। और सन 1527 ईस्वी में इसने शाही जामा मस्जिद बनाया। इससे पहले यह भी एक मंदिर था। और सन 1528 ईस्वी में इस बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी के माध्यम से भव्य राम मंदिर को ध्वस्त किया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मंदिर को ध्वस्त करने में, इस मंदिर को बचाने के लिए हमारे सनातनी हिंदू पूर्वजों ने 1,74,000 हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो यह तीनों मस्जिद पहले मंदिर हुआ करती थी। काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में है पहले, वह भी एक मंदिर हुआ करती थी। दूसरी मंदिर जिसे कि बाबर ने ध्वस्त किया, तहस नहस किया, पहले वह भी एक मंदिर हुआ करती थी और यह मंदिर संभल में था। और यही मंदिर वर्तमान में शाही जामा मस्जिद है। यह वही संभल है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार यहीं पर होगा। सन 1528 ईस्वी में जो मंदिर ध्वस्त किया गया वह पहले हम सभी सनातनी हिंदुओं की भव्य मंदिर हुआ करती थी, जिसे कि मुगल वंश के शासक, प्रथम मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपने मीर बाकी सेनापति के माध्यम से इसे ध्वस्त करवा दिया और इस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अब हम सभी सनातनी हिंदुओं के अथक, अदम्य और प्रतिम अद्भुत प्रयास से पुनः यह भव्य श्री राम मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्तमान में बारंबार तथा कथित इस्लामिक विद्वान यह कहा करते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सत्य तो यह है कि हम सभी सनातनी हिंदुओं के 4 लाख मंदिरों को शहीद कर दिया गया और 4 लाख मंदिरों की जगह पर इसके ऊपर मस्जिदों को खड़ा किया गया, मस्जिदों का निर्माण किया गया। इन सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलरों को मैं इन तथा कथित शांति प्रिय समुदायों से विभिन्न इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन करने का आग्रह करूंगा, जिसमें इन सभी सुप्रसिद्ध इतिहासकारों ने यह बताया है कि कैसे बाबर जैसे दुष्ट मुगल आक्रांता अत्याचारी ने मंदिरों को ही ध्वस्त नहीं किया, अपितु हजारों हिंदुओं की भी नृशंस हत्याएं करवाई। तो इसने अपने सेनापति मीर बाकी के माध्यम से मंदिरों को ध्वस्त करवाया। सबसे पहले इतिहासकार हैं शेख मोहम्मद अजमत अली। तो शेख मोहम्मद अजमत अली जो कि एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इन्होंने इस बात के प्रमाण दिए कि कैसे एक भव्य राम मंदिर को तोड़ करके उस जगह पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। नंबर 2 इतिहासकार हैं मिर्जा रजब अली। मिर्जा रजब अली ने भी अपने लिखित पुस्तक में इस बात को बताया है कि कैसे बाबर ने भव्य राम मंदिर को तोड़कर जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और स्वयं तुजुके बाबरी जो कि बाबर द्वारा लिखित है, इसमें भी इस बात का वर्णन है कि कैसे भव्य राम मंदिर को तोड़कर करके वहाँ पर इस दुराचारी अत्याचारी बाबर ने मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बनवाया। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में है और यह आप सभी को ज्ञात होगा कि बाबर तुर्की भाषा का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था, जानकार था। तो इन सो कॉल्ड जो स्कॉलर कहलाते हैं, ये बात और है कि स्कॉलर की एक भी लक्षण इसमें नहीं है इन सभी में। और इन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इतिहासकार शेख मोहम्मद अजमत अली, दूसरा मिर्जा रजब अली,
के लिखित पुस्तक का अध्ययन करें और तुजुक बाबरी भी इसके साक्षात प्रमाण है। अतः तथाकथित शांतिदूत और शांति प्रिकॉम यह कहना बंद करें कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बल्कि सत्य तो यह है कि हमारी मंदिरें शहीद हुई थी, हमारी मंदिरों को शहीद कर दिया गया था। तो सत्य तो यह है कि इस्लामिक आक्रमणकारियों, आतताइयों, आक्रांताओं ने अनुमानतः 4 लाख मंदिरों को ध्वस्त कर, नास्तिनाबूद कर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया। ऐसे आक्रमणकारी चाहे गुलाम वंश रहे हों, चाहे खिलजी वंश रहे हों, चाहे तुगलक वंश रहे हों, चाहे सैयद वंश रहे हों, और चाहे लोदी वंश रहे हों, चाहे मुगल वंश रहे हों, इन सभी ने सनातन हिंदू धर्म के पवित्र स्थल मंदिरों मठों को ध्वस्त किया, क्षत विक्षत किया, खंडहर में परिवर्तित करने का कार्य किया। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर मुगल वंश, जिसकी चाटुकार इतिहासकार, पत्तल इतिहासकार, सुपारी पत्रकार, बिके हुए पत्रकार महिमा मंडन करने का कार्य करते हैं, उन मुगलों ने 60,000 मंदिरों को, यानी 60,000 मंदिरों को ध्वस्त किया अपने शासनकाल में। और जिस शाहजहां को प्रेम और प्यार की प्रतीक बताया जाता है, प्रेम प्यार का मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इस शाहजहां ने सिर्फ मंदिरों के निर्माण पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया। इसने मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध तो लगाया ही, और इसने भी 63 मंदिरों का ध्वस्त करवाया। अपने शासनकाल में इसने 63 मंदिरों को ध्वस्त किया, 63 टेम्पल्स को इसने ध्वस्त किया। और जिसे एक बिके हुए इतिहासकार अकबर को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताने का कार्य करते हैं, हमारे चाटुकार इतिहासकार यह बताने का कार्य करते हैं कि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शासक अकबर ने भी एक लिंगी प्रतिमा को ध्वस्त कर तोड़ करके उस पर जबरन नमाज पढ़ने का कार्य किया था। मूल विषय मुगल आक्रांता बाबर के बारे में है। तो जिस बाबर को हमारे चंद बिके हुए इतिहासकार, सुपारी इतिहासकार महान बताने का कार्य कर रहे हैं, इस बाबर को भारत और भारतीयों से बहुत ही नफरत था। बाबर इस कदर भारतीयों से घृणा करता था कि भारतीयों के बारे में यह अनाप शनाप बका करता था, अनाप शनाप कहा करता था। इसने तुजुक बाबरी, इसके बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि तुर्की भाषा में है। इस तुजुक बाबरी में लिखा है कि भारतीय कुत्ते, सुअर और बंदर की तरह होते हैं। जब इसका देहावसान हुआ तो बाबर को सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसके वसीयत के मुताबिक अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया, जिसे कि बाग-ए-बाबर के नाम से जाना जाता है। पिछले एपिसोड में मुझे किसी ने यह कहा कि तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी बाबर के मजार पर कब गई थी। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि तथाकथित पंडित नेहरू सन 1959 ईस्वी में बाग-ए-बाबर गए थे, 1959 ईस्वी में, और तथाकथित लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी सन 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में बाग-ए-बाबर गई थी। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ, आप इसका अध्ययन करें। और इसके बाद कांग्रेस के 54 वर्षीय युवा युवराज, आप सभी जानते हैं इनके 54 वर्षीय युवा युवराज कौन है। आप इन्हें विभिन्न नामों से सुशोभित करते आए हैं और कर रहे हैं। और यह भी सन 2005 ईस्वी में बाबर के मजार पर गए थे, बाबर के मजार पर गए थे, जिसे कि बाग-ए-बाबर के नाम से जाना जाता है। इस बाबर ने 3 मंदिरों को तोड़ा ही नहीं, अपितु इसे काबुली बाग मस्जिद, शाही जामा मस्जिद और बाबरी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। पहला काबुली बाग मस्जिद, दूसरा शाही जामा मस्जिद और तीसरा बाबरी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। पहला काबुली बाग मस्जिद, दूसरा शाही जामा मस्जिद और तीसरा बाबरी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। अतः आप सभी से निवेदन है कि मुझे इससे सफलता प्राप्त हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप सभी का
मैं आह्वान करता हूँ आप सभी का आशीष चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।